ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। देखिए, हम मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी उस परम पिता परमात्मा का मनन चिंतन और ध्यान नहीं करते और इस चकाचौंध में भौतिकवाद में उलझे रहते हैं। क्योंकि हर मनुष्य अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण इस पैसे को ही सब कुछ मानो बैठा है। और ये पैसा इस बॉडी से ही प्राप्त किया जाता है। ये मनुष्य योनि जो है, ये सर्वश्रेष्ठ योनि परमात्मा ने हमें दी है। ये धन संपत्ति प्रॉपर्टी तभी तक अच्छी लगती है जब ये हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। इस बॉडी को स्वस्थ निरोग रखने के लिए पैसा तो जरूरी चाहिए, परंतु पैसा कैसा होना चाहिए और कैसे कमाना चाहिए। हमें सत्य मार्ग पर चलते हुए, असत्य को त्यागते हुए और सबके हितकर कार्य करते हुए ये पैसा हमें कमाना चाहिए, जिसमें सबका हित होता हो। ऐसे माध्यम से हमें पैसा कमाना चाहिए और नित्य प्रतिदिन उस परमपिता परमात्मा का दोनों समय ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मतलब संध्या उपासना, ध्यान का मतलब उस ईश्वर को जानना, उस परमात्मा को जानना। जब उस परमपिता परमात्मा ने हमें ये बॉडी इसीलिए दी है कि सत्य को जानो और असत्य को त्यागो। क्योंकि ये जीव आत्मा जो है इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी को चलाने वाला, ये तो अजर और अमर है, नित्य है। ये कभी मरता नहीं और ना कभी उत्पन्न होता। ये जीवात्मा शरीर के साथ में संयोग होने के बाद ही ये मकान है इस शरीर का। ये शरीर छूट गया तो मरण हो गया, शरीर मिल गया तो जीवन हो गया, जन्म हो गया। तो ये जन्म मरण का चक्कर तो हमेशा चलता रहेगा और चलता आया है और चलता रहेगा। और ये जो हमें मनुष्य योनि मिली है, ये बड़े शुभ कर्मों से, शुभ कार्य करने से मिली है। और हम इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद हम कोई अच्छा कार्य ना करें, सत्य सत्य को ना जाने, तो ये मनुष्य योनि बेकार हो जाएगी, बेकारी व्यर्थ गंवा देंगे इस योनि को। और अगर हम गलत रास्ते पे चलते रहे, गलत कार्य करते रहे, उस परम पिता परमात्मा से दूर रहे, तो हमेशा जन्म मरण के चक्कर में ऐसे घूमते रहेंगे। इसलिए रोज नित्य प्रतिदिन ध्यान उपासना करके और अष्टांग योग का पालन करके
उस परमपिता परमात्मा को पाने का प्रयास करें और मोक्ष के अधिकारी बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और श्रोतागणों से प्रार्थना करता हूँ, रोज नित्य प्रतिदिन संध्या उपासना करें और उस परमपिता परमात्मा को जाने और अपने अंदर के दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम। नमस्ते जी। सभी श्रोतागणों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।